सेक्रेटरी के नीचे एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी भी हो सकता है, लेकिन एडिशनल सेक्रेटरी और उसके नीचे डिप्टी सेक्रेटरी और उसके नीचे सेक्शन ऑफिसर्स और फिर एक क्लरिकल स्टाफ की एक लाइन हुआ करती है। तो सेक्शन ऑफिसर के लेवल से आप लोग अपनी सर्विस शुरू करते हैं और मैक्सिमम सेक्रेटरी के लेवल तक जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी में हम सिर्फ एक एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम देख रहे हैं कि पंजाब के एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस तरह है। पंजाब में वैसे दो में डिवाइडेड है, हायर एजुकेशन और हायर एजुकेशन मेरे ख्याल में डिफरेंट है, और जो स्कूल एंड कॉलेजेस की एजुकेशन है वो डिफरेंट है। स्कूल एजुकेशन इज डिफरेंट एंड हायर एजुकेशन इज डिफरेंट। इसी तरह जो हेल्थ है वो दो डिपार्टमेंट्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ अलग है और स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है वो अलग है। तो दो दो सेक्रेटरीज भी हो सकते हैं और किसी एक सेक्रेटरी को दोनों चार्जेस दिए जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन ऊपर मिनिस्टर दोनों का एक ही होता है। ये नहीं होता कि प्राइमरी हेल्थ का अलग मिनिस्टर होगा और सेकेंडरी हेल्थ का अलग मिनिस्टर होगा। मिनिस्टर एक ही होता है। तो ये स्ट्रक्चर सब बच्चों को वैसे पहले से ही पता था, लेकिन ये इसको बताना इसलिए जरूरी था कि इससे आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमें आंसर मिलता है कि जब इमेजिन करो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की एक कैबिनेट है, कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं, ये इलेक्टेड लोग हैं, ये पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर है, लेकिन हर मिनिस्टर हेड कर रहा है किसी न किसी डिपार्टमेंट को। कई केसेस में कुछ मिनिस्टर्स एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स को भी हेड कर रहे होते हैं। तो मिनिस्टर्स जो है वो हेड कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स को, और उनको रिपोर्ट कौन कर रहा है? सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी एजुकेशन उनको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ये वो जगह है जहां पर लेजिस्लेचर यानी इलेक्टेड बॉडी वो एग्जीक्यूटिव की भी हेड बन रही है। Executive, by virtue of reporting to a particular minister in the cabinet of the chief minister, वो और लेजिस्लेचर की, प्रोविंशियल असेंबली की जो पावर्स हैं वो ओवरलैप करती हमें नजर आ रही हैं। जो लेजिस्लेचर है वो दोनों को, इट इज लेजिस्लेचर है लेजिस्लेचर, और इट इज ऑल्सो हेडिंग the executive. So there is an overlap of powers, there is a gray area of powers, और बहुत रिजिड सी सेपरेशन आपको नजर नहीं आ रही, रिजिड सेपरेशन नजर नहीं आ रही। एज अपोज टू दैट, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें रिजिड जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव का हेड है, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट उससे अलग है। The president is the chief executive of the country, presidential form में। Presidential form में the separation of powers between the state institutions वो rigid है। यहां पर executive है headed by the president और यहां पर legislature है। This difference between the separation of powers between the two forms of government, parliamentary and presidential form of government, इनके दरमियान ये जो डिफरेंस है ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये इट हैज डिफरेंट रैमिफिकेशंस, उसकी इम्प्लीकेशंस डिफरेंट हैं। बहुत लिटरेचर इस पर लिखा गया हुआ है जो हमें बताता है कि किस तरह, किन सर्कमस्टांसेस में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेहतर होगा। लेकिन ज्यादा लिटरेचर ये पॉइंट आउट करता है कि विद द कॉम्प्लेक्सिटी, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी आई है दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ने से, मसाइल बढ़ने से, उन मसाइल के हल के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
is a better form of government. इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स प्रॉब्लम्स जितने स्टेट या नेशनहुड में, स्टेटहुड में, स्टेट क्राफ्ट में फेस करने पड़ते हैं, उन प्रॉब्लम्स का हल ज्यादा इफेक्टिवली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे सकता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें अमेरिका में नजर आता है और बहुत सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में नजर आता है। तो इट इज नॉट एज प्रेवलेंट जितना हमें समझा दिया गया है। और ये कहा जाता है, जो डोमिनेंट लिटरेचर है उसमें ये भी है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सक्सेस बहुत लंबा अरसा तक अगर वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता रहे तो उसकी सक्सेस इंश्योर हो सकती है। वेल, वी हैव टू रिमेंबर दिस कि डेमोक्रेसी तो कॉन्टिन्यूटी के बगैर उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। डेमोक्रेसी कंटिन्यूअस होगी तो ही डिलीवर करेगी। डेमोक्रेसी कैन नॉट डिलीवर विदाउट कॉन्टिन्यूटी। तो कंटिन्यूअस होगी तो डिलीवर करेगी, चाहे वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्पेशली वो कहते हैं कि जिन एरियाज में, लाइक अमेरिका, जहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड है, वहां पर उसकी सक्सेस इसी वजह से है कि वो सेंचुरीज ओल्ड सिस्टम है और 200-300 साल से 200 साल प्लस से वो चलने की वजह से वो मैच्योर हो गया है इनटू इनटू अ सक्सेसफुल सिस्टम। तो